हेलो गाइस, आज वीडियो 2A13 ऑब्जेक्टिव त्रिकोणमिति क्लास 10 में हम लिए हैं। जो अभी गत 2024 में बिहार बोर्ड में जो पूछा था त्रिकोणमिति से सवाल, उसको ले रहा हूं। आपको 12 क्वेश्चन एक सेट में पूछता है। हालांकि 2 पाली में होता है, तो एक पाली का मैं 12 क्वेश्चन लेने का कोशिश करूंगा। सवाल है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान है। आंसर होगा 40 डिग्री बी। यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री तो साइन ए प्लस बी का मान होगा 1 यानी बी। सेक स्क्वायर 23 डिग्री घटाओ tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान होगा 3। आंसर डी। यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान है। कितना होगा? डी होगा यानी 1 होगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान होगा कितना? 3/5। छठा है, √1 प्लस cos थीटा बटा में 1 माइनस cos थीटा का मान इसमें कौन होगा? तो आंसर होगा बी। अब रहा इस का विश्लेषण, तो अब उसको देखिए। अब आते हैं, तो अब यहां पर 40 कैसे होगा? तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है, इधर है कॉस थीटा। का आपको नियम है कि दोनों को या तो साइन में रखिए या कॉस में रखिए। तो हम साइन 30 को बदल देते हैं, कॉस 30 को बदल देंगे साइन 30 में। तो इधर क्या हो जाएगा? साइन 20 डिग्री प्लस थीटा और ई बराबर होगा साइन कितना के? साइन 60 के। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हो गया? 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर 60। तब थीटा बराबर क्या होगा? 60 घटाओ 20 मतलब 40 डिग्री के। क्लियर? पहला हो गया। और त्रिभुज ए बी सी में कोण सी 90 है, तो साइन ए प्लस बी का मान मतलब कितना था? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। वो कोण सी है 90 है, तो ए प्लस बी का मान कितना होगा? 90 डिग्री। यानी साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसका मान हो गया 1, इसका हुआ 2। क्या हो गया? 3 हो गया। तो 3 सवाल का जवाब हो गया है। क्लियर आपका? अब यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y तो x स्क्वायर, तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा? 1 cos थीटा। ठीक है, तो 1 cos थीटा के मतलब क्या हो गया? इतना बराबर हो cos थीटा हुआ तो होता है sec थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर है x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? sec स्क्वायर थीटा और माइनस y स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो आंसर हो गया आपका डी। tan थीटा बराबर है 3/4 तो साइन थीटा का मान निकालना है। यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो साइन थीटा का मान निकालना है। तो अब तरीका इसका 2 विधि है। डायरेक्ट आप साइन का भी मान निकाल सकते हो, अन्यथा tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है। तो यहाँ पर 3/4 है, तो लंब आधार हो गया। अब क्या है? कर्ण। कर्ण बाकी है, तो कर्ण इसका निकालेंगे तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? यानी एच कितना हो जाएगा? इसका 5 हो जाएगा, क्योंकि कर्ण बराबर होता है √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो दोनों का वर्ग जो उसका रूट। नहीं समझा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 9 और प्लस 16, ये कितना हो गया? 25 है। इसका फिर वर्गमूल निकालेगा, क्या हो जाएगा? 5। तो एच आ गया 5। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, तो लंब है 3 और कर्ण आ गया 5। आंसर डी। ठीक है, अब इसकी बात करोगे तो ये होगा कॉसेक प्लस कॉस थीटा की। कैसे? तो अब इसका
क्या करते हैं हम, ये सब सवाल को अब मिटाते हैं। इसको जरा ठीक से समझना होगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। रूट अंडर है 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसमें क्या करते हैं, गुना कर देते हैं इसके विपरीत चिन्ह से। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा से गुना कर देगा। तो ऊपर में क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ऊपर में हो गया 1 प्लस कॉस थीटा ही आएगा, और इसमें गुणा कर देगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा और बटा में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये 1, और इसका भी फिर रूट है, इसका भी रूट है, तो क्या हो जाएगा, सीधा कॉस थीटा होगा। तो 1 बटा में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। तो ये बराबर हो जाएगा सेक थीटा, अब प्लस हो जाएगा ये टैन थीटा के। हाँ, तो हम बता रहे थे कि 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा, जो नीचे माइनस है तो प्लस से इसी से गुना कर देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ऊपर में गुना करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा में क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और यहाँ था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के, सबका वर्गमूल है। तो अब स्क्वायर है कहीं, तो यहाँ क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में साइन थीटा हो गया। अब साइन थीटा से ऊपर नीचे दोनों में भाग कर देंगे तो 1 बटा में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो 1 बटा में साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, यानी आंसर बी हो जाता है। अभी 6 सवाल अभी और है इस 24 में, उसको देखते हैं हम। हेलो गाइस, अभी तक अगर आप मेरे प्रोफाइल BKR कुशवाहा फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, फेसबुक इंस्टाग्राम पर यदि आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना है, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। मैंने 6 सवाल का आपको जो 2024 में पूछा था उसका विश्लेषण मैंने दे दिया हूँ। अब फिर अगला वीडियो में यानी 14 में मैं और 6 सवाल का उत्तर दूंगा। इसी प्रकार ये प्रथम पाली का हो गया, 12-12 सवाल दोनों पाली में अन्य पूछता है। तो 6 मैंने दे दिया, 4 वीडियो में आपका कुल 24 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। तो ठीक है, आप लाइक शेयर कमेंट करते रहें। फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्रोफाइल को। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। हेलो गाइज, 2024 जो अभी गत परीक्षा हुआ है उसी में से ये भी 6 सवाल है। 6 सवाल मैंने वीडियो 13 में दे चुका हूँ, और ये 6 सवाल वीडियो 14 में मैं दे रहा हूँ। प्रथम पाली का क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं, तो तैयारी के लिए समझना जरूरी है। तो ये एक सवाल है tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री। तो पहले मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा C, और 2 का आंसर हो जाएगा B, और 3 का आंसर हो जाएगा आपका C, और ये चौथा सवाल है tan इंटू एल्फा प्लस बीटा बराबर √3, और tan एल्फा बराबर 1/√3। तो tan बीटा का मान क्या है, इसका आंसर हो जाएगा C। और 5 नंबर का जो सवाल है रूट
√2 इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 बराबर क्या होगा? तो आंसर होगा इसका 2। और 6 का जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा 25। लेकिन कैसे, ये जानना जरूरी है। तो आप आइए अब 1 बाई 1 का कि हम बात करते हैं। यहाँ tan 5 है तो इसका पूरा कौन पूरने वाला है? tan 85। ठीक है, tan 5 का पूरक होगा tan 85, यानी tan 85 का मतलब हो गया cot 5 होगा। tan 5 और cot 5 1 हो जाता है। समझने का कोशिश करना, यानी ये मान और इसका 1 हो जाएगा। उसी ढंग से tan 25 और tan 65, tan 65 के मतलब कितना की cot 25 के, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो बच गया tan 30, यानी ये बाकी सब 1 हो गया, तो tan 30 का मान होता है 1/√3। आंसर हो गया। क्लियर? तो ये सब पूरक कोण का जो नियम आपको लिखाया हुआ है, सूत्र लिखाया हुआ है, वो चीज दिमाग में रहना चाहिए, तभी होगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर cos 38 है, cos 52 है, घटाओ sin 38 है, sin 52 है। तो या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो पूरक में। तो sin 38 बराबर हो जाएगा, sin 38 बराबर हो जाएगा cos 52 के, और sin 52 बराबर हो जाएगा cos 38 के। यानी जो यहाँ है वही यहाँ हो जाएगा। तो समान संख्या में से समान संख्या घटता है तो क्या होता है? 0 हो जाता है। यहाँ देखो, यहाँ भी पूरक का ही है, तो ज्यादातर सवाल पूरक से पूछा जाता है, इसलिए पूरक पर ध्यान दो। यानी sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। किसी ढंग से 6 निष्पत्ति का लिखाया हुआ है, जो बेसिक हम बताए थे उसके आधार पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी एक दूसरे का पूरक है, तो इसका मान 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो गुना होके क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ थोड़ा सानी कलम अभी और चलाना पड़ेगा। मैं इसको मिटा देता हूं। अब देखो, यहाँ पर tan अल्फा का मान 1/√3 है, तो 1/√3 किसका होता है? tan कितना का? tan 30 का होता है। तो यहां से tan 30 का होता है, tan अल्फा बराबर हो गया 30 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि अल्फा का मान है 30 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है tan बीटा का मान क्या है, तो बीटा भी हो गया आपको, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है, तो ये होगा 60 डिग्री की। तो अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा 60 डिग्री के। तो अल्फा का मान है आपको 30, तो बीटा का मान भी होगा 30। तो बीटा का मान 30 होगा, तो कैसे का पूछ रहा है? tan बीटा का, तो 1/√3 मान होगा। ठीक है, अब आते हैं इस पर। तो यहाँ देखो, cos sin π/4 मतलब sin 45, और cos π/4 मतलब cos 45, दोनों का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 इधर हुआ √2 और पोस्ट में हो गया 1/√2 और जोड़ 1/√2, ये दोनों जोड़ेगा तो क्या होगा? 2/√2, तो √2 गुना 2/√2 होगा, कट के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब रहा छठा सवाल। तो इसको देखो, ये इसमें जो पूछे हुए हैं 12 क्वेश्चन, 12 में थोड़ा सा नहीं, ये थोड़ा और लंबा हल का बात है। तो आपको सूत्र तो याद होना ही चाहिए और उसका सरल करना, उपयोग करना आपको होना चाहिए। तो देखो, ये का इसको दोनों को वर्क कर दो, तो इसको वर्क करेगा तो क्या मिलेगा? a² cos थीटा प्लस b² sin थीटा बराबर 16 हो जाएगा। और इसको वर्क करेगा तो मिलेगा तुमको a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा बराबर 9 हो जाएगा। इसमें और भी मिलना है,
यहाँ पर मिलेगा तुमको a प्लस बी है तो 2ab के जगह पर भी मिलेगा और यहाँ पर -2ab के जगह पर भी मिलेगा, तो ये दोनों तो ऐसा ही ऑटोमेटिक कट जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि अब a स्क्वायर कॉमन ले लेगा, ये तो कटिए गया हो जाएगा, जो इसमें गुना होगा 100, तो उसको हम छोड़ दे रहे हैं, दिमाग में हटा दिए। अब ये मेन बचेगा ये, तो इसमें तो क्या होगा a स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ भी बी स्क्वायर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मान 1, इसका मान 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, यही 16 और 9 25 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 12 क्वेश्चन आपको पूछता है त्रिकोणमिति से 1 नंबर का सवाल बहुविकल्पी है। तो अगर त्रिकोणमिति ज्ञान हो गया तो 12 नंबर का 100 में 12 नंबर तो आप खाली त्रिकोणमिति से बना लोगे। इसी प्रकार से पूरी पाठ से आपको क्वेश्चन रहेगी 100 क्वेश्चन, 100 में देना है 50। तब तैयारी इस ढंग से करो। अगर कोई पाठ में आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो जो ज़्यादा सहूलियत होता है उसकी तैयारी करो। इसमें जितना क्वेश्चन पूछता है सबको हम बना सकते हैं, ताकि 50 में 50 तो सही आपको बनना चाहिए। ठीक है, अगर त्रिकोणमिति ही तैयारी कर लेते हो तो 50 यानी 12 क्वेश्चन आपका 1 नंबरिया सवाल आपका पूरा हो जाता है। जब ये 1 नंबरिया शुरू हो जाता है तो फिर सीधे करने वाला 2 नंबरिया भी जो है सो पूछता है। अगर 10 क्वेश्चन तो वो कैसे छूट जाएगा। ठीक है, तो अगर BKR कुशवाहा प्रोफाइल अगर फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट तो करो ही करो। फिर मिलते हैं हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत। हेलो गाइस, ये भी जो सवाल का सेट हम लिए हैं 20-24 का ही है, लेकिन सेकेंड पाली का है। तो सेकेंड पाली हो या फर्स्ट पाली हो, आपको अपनी तैयारी से मतलब होनी चाहिए। तो अभी 6 सवाल लिए हैं, 6 सवाल और होगा जो अगला वीडियो में आपको मैं दूंगा, और 24 वाला टोटल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा जो पूछे हुए हैं 24 में 100। सब 25 के लिहाज से तैयारी करने के दृष्टिकोण से आपको महत्वपूर्ण है। यही सवाल पूछेगा जरूरी नहीं, लेकिन इसी टाइप का पूछना है, इसलिए इसमें जो टाइप पूछता है उसकी तैयारी आपको करना है। तो सवाल 1 लीजिए, साइन थीटा गुना कॉटेक थीटा का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होगा 1/कोसेक थीटा। क्या होगा 1/कोसेक थीटा। और कॉट थीटा का होता है 1/tan थीटा। ठीक है, ये हो गया इसका व्युत्क्रम, लेकिन इसमें ऐसा कोई सवाल है ही नहीं। तो कोसेक थीटा का मतलब होता है साइन थीटा और tan थीटा का मतलब होता है, तो ये हो जाएगा cos थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा और साइन थीटा कट जाएगा, इसका रिजल्ट क्या मिला हमको cos थीटा। तो cos थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है सेक थीटा होता है। इसका व्युत्क्रम इसका उल्टा होता है 1/सेक थीटा। समझ गए। तो आपको A to Z जो हम आपको बेसिक में पढ़ा गए हैं वही सब नियम का पालन करना है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन अब आपको ज्ञान नहीं है तो मुश्किल होगा। चलिए, ये तो हो गया। अब इसकी बात करें तो यहाँ हम पहले भी बता गए हैं, ये सब है अनुपूरक से। मतलब 6 गो निष्पत्ति होता है त्रिकोणमिति में, तो साइन आपका जो अनुपूरक होता है कॉस का, कॉस होता है साइन का, टैन होता है कॉट का, कॉट होता है टैन का, सेक होता है कॉसेक का, कॉसेक होता है, ये सब पहले बता दिया गया हुआ है। तो कॉट 12 का अब देख लो कि कौन है 90 डिग्री पोड़ने वाला, तो 78, इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा आपको टैन कितना के कॉट टैन हो जाएगा 12 डिग्री,
तो tan और cot का गुना 1 होता है, तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसी ढंग से cot 38 देखो और cot 52 देखो, ये भी एक दूसरे का अनुपूरक है। इसमें से कौनो एगो चेंज कर जाएगा cot के रूप में, तो ये हो जाएगा cot 38, ये हो जाएगा आपको tan 52 के, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, बच गया cot 60 का मान। तो cot 60 का मान होता है 1/√3, मान सारणी से क्लियर है आपका। सी हो गया। अब cosec 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा का मान tan थीटा आपको रिजल्ट हम बता दिए कैसे। तो cosec होता है sec के बराबर, ये हो गया, इसका मान हो गया sec थीटा, और ये हो गया आपको sin थीटा। ठीक है, तो sec थीटा sin थीटा, sin थीटा जो है सो ये हो गया sec थीटा के, sec थीटा हो गया, ये हो गया sin थीटा के। ठीक है, और तो sec थीटा के मतलब होता है क्या, 1/sec इतना बराबर हो जाएगा 1/cos थीटा, ये आपको है sin थीटा। तो sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर tan थीटा के होता है। तो रूपांतरण बेटा एकदम जरूरी है। हमने जो रूपांतरण 6 का कर दिया है, वो रूपांतरण आपको याद है और अनुपूरक याद है। हम बताए थे कि 6 में 3 साइन का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec, tan का उल्टा होता है cot। बस यही 3 पत्ती अगर याद है पूरे सूत्र के हिसाब किताब में, तो आपको हर समाधान होगा। अगर मेहनत नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब आते हैं, ये तो हो चुका हुआ है चौथा सवाल, sin थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो sec थीटा का मान निकालना है। sec यहां से निकाल लो, यहाँ cos थीटा बराबर क्या होगा, sin थीटा बटा में √3। ठीक है, sin थीटा बटा में, तब पूछ रहा है sec का, sec cos का उल्टा होता है 1/sec, थीटा बराबर हो जाएगा sin थीटा बटा में √। तो अब sec थीटा पूछ रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 बटा में sin थीटा होगा। sec थीटा का मान क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा, थोड़ी सी अभी रुक जाओ। हेलो, तो हम बता रहे थे आपको किसका मान, इसका मान, सॉरी, ये sin थीटा बराबर √2 cos थीटा है। तो sec थीटा का मान पूछ रहा है, तो ये इतना ऐसे लिख सकते हो उसको, sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर √2, मतलब हुआ tan थीटा बराबर √2। हमको पूछ रहा है sec थीटा का, तो sec थीटा बराबर होता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये हो गया 1, और यहाँ पर tan थीटा का मान √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हो गया 1 प्लस 2 यानी √3। कौन है आंसर, बी आपका हो गया। ठीक है, अब 5वां सवाल है, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो tan 60 होता है √3 का। पांचवा सवाल है, 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 3 गुना tan 60, तो tan 60 का मान होता है √3। तो √3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना, इसका हो गया 3, 3 तिहाई 9। आंसर आपका सी है। ठीक है, अब छठा सवाल लेते हैं, त्रिभुज ABC किसी त्रिभुज के कोण हो तो cos इतना का मान क्या होगा। तो अब A प्लस B प्लस C बराबर होता है 180 डिग्री। यहाँ पर है A प्लस B/2,
तो ए प्लस बी बराबर 180 डिग्री घटाओ सी लिखेगा। स्पष्टतः ए प्लस बी बाई 2 बराबर 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 हो जाएगा। तो अब इसमें कौशिक लगा दो, कथी पूछ रहा है कौशिक, तो कौशिक ए प्लस बी बाई 2 बराबर, इधर भी कौशिक ही लगाना होगा, 90 डिग्री माइनस सी बाई 2 लगा दो। तो अब कौशिक, यहां भी कौशिक ही है, तो कौशिक यहाँ पूछ रहा है कौशिक इतना का मान किसके बराबर होगा, तो कौश का सेक में चेंज होता है तो हो जाएगा सेक के सी बाई 2 के बराबर होगा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा के होता है। तो आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी हो गया। ठीक है, अब इसमें 24 में जो सेकेंड पाली में है इसमें क्वेश्चन 6 बच गया, इसका उत्तर हम यानी वीडियो 16 में देने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। लेकिन अगर आप VKR कुशवाहा प्रोफाइल फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर कमेंट तो मेरा बनता ही है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद, जय जगत, जय भारत। हेलो गाइज, ये 2024 जो अभी हम सवाल अभी इस कमेटी से ऑब्जेक्टिव लिए हुए हैं जो पूछे हुए हैं, 12 दूनी 24, 2 पाली में 24 क्वेश्चन। तो ये 24वां सवाल का लास्ट सीरीज है। तो फर्स्ट सवाल है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान है, आंसर होगा 36 डिग्री। यदि sin थीटा बराबर √3/2 और थीटा है 90 से छोटा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या होगा, तो आंसर होगा 2। यहाँ पर है 9 सेक स्क्वायर 22 डिग्री घटाओ 9 कॉट स्क्वायर 22 डिग्री प्लस 1 का मान क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 9 और 1 10, तो बी आंसर होगा। यहाँ पर है साइन थीटा का मान दिया हुआ है a बटा में b, तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो √b² माइनस a² बाई b होगा। सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो 12 बटा में 5 हो जाएगा। और सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, किसके इसमें से बराबर होगा, तो कॉस थीटा के बराबर होगा। अब आप 1 बाई 1 देखिए कि कौन कैसे आपको हो रहा है। तो हम आते हैं पहला का सवाल पर। तो हम पहले भी बताए हुए हैं कि यहाँ tan 2a को cot में बदल दो, चाहे cot a माइनस 18 को आप tan में बदल दो, आपका काम हो जाएगा। तो tan 2a को अगर बदलना आसान है, तो tan 2a cot कितना के बराबर होगा, तो ये होगा cot 90 डिग्री माइनस 2a। cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर होगा tan 2a के। अब बराबर में कितना है, cot a माइनस 18, तो cot कैंसिल कर दो दोनों बगल से, तो क्या हो गया 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18। तो अब a को 18 को इधर ले आता, क्या हो जाएगा 90 प्लस 18 और a प्लस 2a, ये हो गया 108, ये हो गया कितना 3a। तो a बराबर क्या होगा 108 बटा में 3 मतलब 36 डिग्री। कौन हुआ आंसर, बी 36। क्लियर, समझ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। साइन थीटा का मान है √3 बटा में 2, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान मालूम करना है, ये कैसे होगा। तो साइन थीटा है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पर ही हम मिटा देते हैं। अब देखो कैसे बनता है, क्या होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान पूछ रहा है, तो tan स्क्वायर को बदल दो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और हमको मान दिया हुआ है साइन का, तो निचला को भी चेंज कर दो, साइन स्क्वायर थीटा बटा में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 1 है,
तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या होगा 3/4 घटाओ 1 माइनस इसका भी मान दे देंगे तो क्या होगा 3/4 घटाओ 1 है। ठीक है, तो अब बराबर में क्या हो जाएगा 3/4, इसके बटा में 4 कहीं 4 में से घटेगा तो 1/में होगा ही 4 घटाओ 1, तो 3/4 गुना हो जाएगा 4/1, 4 4 1 घटाओ 1 बराबर 3 घटाओ 1 बराबर 2। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सरल भी करने आना चाहिए। ठीक है, हम पुनः इस सब सवाल पर हम बात करेंगे जब 2 नंबरिया क्वेश्चन डील करेंगे। अभी तो 1 नंबर का सवाल चल रहा है, तो आपको 2 नंबर में सब ज़्यादा स्पष्ट होगा, वहाँ टाइम भी मैं अधिक दूंगा, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझो। हर सवाल को समझना पड़ेगा, रटने से काम नहीं होगा। तो 2 नंबर हो चुका हुआ है। 3 के बारे में देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो 9 कॉमन ले लेगा इतना में से, तो क्वेश्चन क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 22 डिग्री घटाओ कॉट स्क्वायर 22 डिग्री, तो 9 सेक स्क्वायर 22 घटाओ क्या है कॉट स्क्वायर 22 और प्लस 1। ठीक है, तो ये 9 गुना 1 हो जाएगा प्लस 1, यानी 9 का 9 प्लस 1 बराबर 10 हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 4 में। चौथा का देख लो, तो साइन है और तो कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन थीटा का मान दिया हुआ है a/b, तो क्या हो गया a स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और बटा में हो जाएगा सीधा b। ठीक है ना, और ऊपर में तो आपको रूट है नहीं है, यही आपको हो गया। इसको समझेगा चौथा। अब आओ 5वां सवाल। 5वां सवाल देखो, तो सेक थीटा का मान दिया हुआ है, तो सेक होता है किसका उल्टा कॉस का उल्टा, तो कॉस का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर 13/12 तो होता है ही उल्टा कॉस का, तो कॉस का होता है आधार बटा में कर्ण, ये हो गया कर्ण बटा में आधार हो गया। कर्ण आधार मालूम है, तो अब लंब मालूम हम कर लेंगे। लंब कितना आ जाएगा 12 13 है तो 5 आ जाएगा। तो अब क्या हमको पूछ रहा है कॉट थीटा का मान, तो कॉट थीटा का मान होता है कॉट थीटा का मान लंब बटा में आधार, तो आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, तो आधार आपको 5 है और लंब कितना है, तो सॉरी कॉट थीटा होता है लंब बटा में आधार, तो आधार बटा में, तो आधार है आपको 12 और लंबा गया 5, 12/5। ठीक है, अब आते हैं छठा सवाल। तो छठा सवाल में अब यहाँ पर देखो सेक थीटा प्लस है tan थीटा और इनटू है 1 माइनस साइन थीटा, इसका ये किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम इस दोनों को चेंज कर देंगे। तो सेक का मान ये होता है 1 बटा में कॉस थीटा, और tan थीटा के मतलब साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। इसको अभी सेम टू सेम रखो। ठीक है, अब इसका लघुत्तम देगा तो ऊपर में क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बटा में आ जाएगा कॉस थीटा, और गुना है आपको 1 माइनस साइन थीटा, तो इसमें गुना करेगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, तो किसके बराबर होगा, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, बटा में हो गया कॉस थीटा, ऊपर में 2 है नीचे में 1 है, काट के क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, है इसमें आंसर है। इस प्रकार बच्चों अगर आपने लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम को तो फॉलो कर देना है और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर देना है। लाइक शेयर कमेंट तो मेरा बनता ही बनता है। तो अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में लिखो, मैं उसका कोशिश करूंगा जवाब कमेंट बॉक्स में देने का या वीडियो के जवाब देने का। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।